इरा आ जा नेड़े सुनो। आदेश आदेश श्री शंभु जति गुरु गोरक्षनाथ जी की महाराज के चरणों में आदेश। नवनाथ 84 सिद्धों चरणों में आदेश। नाथ पंथ की जय, गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज की जय, श्रीनाथ जी के चरणों में आदेश। तो मेरा सभी सोशल मीडिया परिवार ने राम राम और आदेश भाई। जितना भी लोग लाइक शेयर कमेंट कर रहे हैं, बाबा की दया मालक गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज बांगी जिंदगी में खुशहालियां लियावे, तंदुरुस्तियां बख्शे, ज्ञान देवे। तो ये दुनिया का मोह माया का जाल में गुरु महाराज बाने निकलन की क्षमता देवे। तो सभी ने मैं सबसे पहला जो बात बतानी चाहूंगा, बड़ी संसार का माँ बात वह सच्चाई की है। तो आजकल जैसे कि गुरु महाराज बनाना और एक सच्चे गुरु की तलाश करना बहुत ही कठिन हो गया है। अगर सच्चा गुरु कहीं मिलेगा तो वो सच्चाई में मिल सकता है, और वो भी कैसे मिलेगा, जैसे जब उस मालिक की, उस गुरु महाराज की दया होगी, आशीर्वाद होगा, तब मिलेगा। जैसे कि आजकल संसार में सभी अपनी अपनी जिंदगी से ही रूठे हुए हैं आजकल लोग, क्योंकि उनके अंदर जो उनका मन है वो हजारों सवालात उनके अंदर पैदा कर रहे हैं। मन उनको मोह माया के जाल में फंसाना चाहता है। जैसे कि मन के साथ 5 विकार चलते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये मन इंसान के अंदर उत्पन्न करता है। अगर इस मन को काबू में कर लिया जाए तो ये सभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इंसान का मतलब कि इतना संयम हो जाएगा कि अपनी वाणी पे भी संयम रहेगा और उसकी सोचने की जो शक्ति है उस पे भी संयम रहेगा। मन को काबू में करना बहुत ही कठिन कार्य है। तो इसको तो नाथ लोग, सिद्ध संत लोग, तपेश्वर, सभी योगी लोग, जो बड़े बड़े महापुरुष संत महात्मा है, उन्होंने अपने मन पे काबू पाया है। मन पे काबू कैसे पा सकते हैं? इसको हरि नाम के साथ, उस गुरु महाराज के नाम के साथ, गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के नाम के साथ धर्म के मार्ग पर चलकर, झूठ कपट को त्याग कर फिर गुरु महाराज की कृपा प्राप्त होती है। वो कहते हैं ना कि संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, जो जो पगला धरे धरती पर, तो 100 यज्ञ समान। कि जैसे कि किसी भी संत महाराज को मिलने जाए ना, तो वहां बच्चा बन के जाना चाहिए इंसान को। कभी भी जाकर मतलब कि बाप बनने की कोशिश ना करें, बच्चा बन के जाएंगे। अपने जो सवालात होंगे, अपने मन को काबू में करने के, जो अपने मन के अंदर सवालात चल रहे हैं, हमें भक्ति के मार्ग पर कैसे चलना है, अध्यात्म के मार्ग पर कैसे चलना है, सत्य के मार्ग पर कैसे चलना है, इस झूठ कपट को, इस मोह माया को हम कैसे त्याग सकते हैं, तो ये तो गुरु महाराज ही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता इस संसार के अंदर। जब गुरु महाराज इंसान को ज्ञान देते हैं, उनके साथ रहते हैं, वो कहते हैं ना, सबसे पहले परमात्मा ने 9 प्रकार की भक्ति बनवाई है, नवदा भक्ति बनाई है। इंसान को 9 प्रकार से भक्ति करने का मतलब कि ज्ञान दिया है गुरु महाराज ने। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी और सबसे पहली तो भक्ति है, जो वो परमात्मा ने यही कहा है कि प्रथम भक्ति संत कर संगा। प्रथम भक्ति और सबसे बड़ी भक्ति संत का संग है। जहाँ सत्संग सुनी जाती हो, सत्संग करी जाती हो ना, उन लोगों की मतलब की जिंदगी इतनी सफल है। जैसे कि अब आप हमारे पे लगा लीजिए, हमें भी संसार में सब कुछ देखता है, ठीक है, लेकिन ये झूठी दुनियादारी है, ये मोह माया का जाल है। वो काल अपने को इसमें लपेटना चाहता है, लेकिन हम उसमें लिपटना नहीं चाहते। उस मन को हम काबू में रखते हैं। जैसे कि झूठी दुनियादारी के ये जो रंग रूप दिख रहे हैं,
ये एक झूठे हैं, ये अस्थाई नहीं है, क्योंकि इंसान भी अस्थाई नहीं है। ठीक है, एक दिन इस संसार को भी छोड़ के जाना है, उस परम तत्व परमात्मा में विलीन होना है। तो ये तो शरीर की तो बात छोड़ ही दीजिए आप, ये तो मोह माया का एक पांच तत्व का पुतला है, और इसका अधिकारी है जो ये मन बना बैठा है। जैसे हाथी को महावत चलाता है, वैसे ही ये मन इंसान के ऊपर सवारी कर कर उस इंसान को इन मोह माया के जाल में, इन पांच विकारों में फंसाता ही फंसाता है। तो इससे अगर निकलना हो तो इंसान को एक सतगुरु का संग चाहिए, सच्चे सतगुरु का संग। वो ऐसे नहीं मिलता कभी भी, क्योंकि आजकल तो दिखावट की दुनिया चली हुई है सभी। ठीक है ना, जो सच्चे लोग हैं, सच्चे सतगुरु हैं, वो तो इस संसार में बहुत ही कम है। वो कहते हैं ना कि राम को कोई कोई ध्यावेला, करोड़ा में कोई बिरला जोगी, संत का हावला। तो भाई राम को तो कोई कोई ध्याता है, करोड़ों में, पहले तो हजारों में, फिर लाखों में, अब करोड़ों में, और मेरे हिसाब से तो अरबों में बात पहुंच गई। भी अरबों में कोई ऐसा एक इंसान होता है जो उस परमात्मा के सच्चे मार्ग पर बताए पे, गुरु महाराज के मार्ग पर बताए पे चलता है। और बाकी तो सभी समझ जाओ संसार के अंदर सब कुछ है जी। करोड़ों में कोई बिरला ही जोगी है जो उस परमात्मा को, उस संत को, उस मालिक को, परम तत्व को मिल सकता है। बाकी अपने जैसों की तो बात बहुत दूर की है, क्योंकि दोनों तपे राम को हो गए कोई बड़भागी। दोना राम का तपने वाले कोई बड़भागी होते हैं। तो साथियों, सभी से मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने मेरे भाई हैं, जितने मेरे साथी हैं, जितने भी संसार के अंदर मोह माया में, माया जाल में फंसे हुए हैं, परमात्मा उनको इस मोह माया के जाल से निकलने की शक्ति दे, उनको तंदुरुस्तियां दे। और जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज, दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज और गुरु गोरखनाथ जी महाराज, उन पे आशीर्वाद अपना बनाए, और वो जहार वीर बागड़ का पीर मेहर करे उन पे, उनके सभी कार्य बने। मालक इतनी हमारी अरदास है। वो कहते हैं सभी संसार का परमात्मा भला करे, पशु पक्षी जीव प्रकृति, प्रकृति हमें इतना कुछ देती है, हम प्रकृति को कुछ नहीं दे सकते। ठीक है ना, प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन हम प्रकृति को कुछ भी नहीं दे सकते। अगर मान लो भगवान को हम फूल भी चढ़ाते हैं, तो वो भी हम एक अपराध कर लेते हैं, जैसे कि उन फूलों को तोड़ते हैं। ठीक है ना, और फिर वो तोड़ के उस मालिक पे चढ़ाते हैं। लेकिन वो अपराध तो है, लेकिन वो परमात्मा माफ कर देता है कि नहीं यार, ये इसने अपराध तो किया है, लेकिन इसने मेरी भक्ति के लिए अपराध किया है, और ये अपराध करना नहीं चाहता, मेरा सच्चा सेवक है, सच्चा सेवादार है। तो गुरु महाराज तो देखो बहुत कृपालु है, मालिक भोलेनाथ, गुरु गोरखनाथ जी महाराज और हमारे नाथ पंथ नो नाथ 84 सिद्ध बहुत ही कृपालु है। बागड़ का पीर महाकाली, ये इतने कृपालु हैं कि वो मालिक है ना जो भोलेनाथ है, सृष्टि को रचने वाले, वो खुद आप शमशान में रहते हैं, कैलाश पर्वत पर रहते हैं। वो कहते हैं ना, तीन लोग बसाए बस्ती में, आप बसे वीराने में। तो भोलेनाथ तो आप वीराने में बसता है। हमको देखो कितना सुंदर ये संसार भोलेनाथ ने बना के दिया है कि एको माई जगत ब्याई, तीन चेले एक परवान, एक एक संसारी एक भंडारी, ते एक अलावे दीवान। हाँ, भंडारी का भोला भंडारी है, संसारी ब्रह्मा जी है, विष्णु भगवान है, दे दीवान है। जैसे कि ये ज्ञान तो बहुत गहराई का है। और ये धरती माता, ये धरती माता पे हम सब कर्म करते हैं। ठीक है, अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, लेकिन ये धरती माता हमको देती है, हमसे कुछ नहीं लेती। अगर मान लो हम इसमें बीज भी डालेंगे ना, तो वो बीज भी ये अपने को देगी कि मेरे अंदर ये बीज तुम डालो, क्योंकि वो भी बीज भी धरती से उगे होंगे। ये तो है नहीं आसमान से गिर जाएंगे, बीज भी धरती से उगेंगे वो, और उसी चीज के बीज बनेंगे। वो आप ऐसे धरती पे डाल देते हैं, तो धरती माता खुश होके उनको फल में, फूलों में बदल देती है। प्रकृति है ये, बहुत प्रकृति का देन कोई नहीं दे सकता। देखो, हमें सारे पेड़ हैं, सभी ऑक्सीजन देते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे जरूरी चीज ये ऑक्सीजन देते हैं अपने को पेड़, प्रकृति है। देखो, सांस बगैर कोई नहीं जी सकता। इंसान खाना भी छोड़ सकता है, इंसान पीना भी छोड़ सकता है,
सब कुछ इंसान के मन के बस में है। ठीक है, वैसे एक चीज इंसान के मन में बस में नहीं है कि अपने आप सांस वो नहीं रोक सकता। आत्महत्या तो जरूर कर सकता है, लेकिन अपने सांस वो अपने आप नहीं रोक सकता। हर चीज इंसान रोक सकता है, घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। हाँ, अगर रोक लेंगे तो फिर सांस मर ही जाएंगे, बचेगा क्या। तो यही कहना है, यही ज्ञान है हमारा आज का। बाकी कोई बात नहीं, आप मेरे YouTube चैनल प्रदीप नाथ जी 19 और 97 को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वो क्या कहते हैं उसको, घंटी का बटन दबाएं, ऑल पे बेल आइकन को दबाएं। और मेरे फेसबुक चैनल प्रदीप कुमार और मेरे इंस्टाग्राम चैनल प्रदीप नाथ जी 1997, इनको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो आपको, ये तो हमारा पार्ट 1 है वीडियो का। अब जैसे कि आपको हम धीरे धीरे रोज पार्ट 2, ये ज्ञान के ऊपर ही हमारी चर्चा चलती रहेगी। अगर किसी के मन में कोई सवाल है, या कोई किसी के मन में कोई किसी विषय में या किसी भी ज्ञान के बारे में कोई सवाल है, तो वो कमेंट कर सकता है। उसको जैसे ही हमें समय लगेगा, तो उसके उस सवाल के ऊपर एक दिन बनाकर उसको हम वीडियो में, कई लोगों के सवाल हम है जो इकट्ठा करके सभी के सवालों को एक दिन बैठ जाएंगे, एक दिन वीडियो उसी पे बनेगी। हफ्ते में एक दिन भी जिसका भी वो सवाल है, जितने भी सवाल होंगे उनके जवाब दिए जाएंगे। वो वीडियो आपको चैनल पे मिलेगी हफ्ते वाले दिन। हाँ, तो आप चैनल को, यूट्यूब चैनल को प्रदीप नाथ जी 1997 लाइक शेयर सब्सक्राइब करो भाइयों। और सभी भाइयों से निवेदन है, देखो हमें तो ऐसा है कि जो भी जीव इस चीज में या इस विकार में या इस दुनिया में फंस गए हैं, जैसे कि विचारों की, उनकी सोचन शक्ति है जो उनको ऊपर, मन है जो उनके ऊपर हावी इतना हो गया है कि उनको मरने की, आत्महत्या करने की बातें, मतलब कि उनके दिमाग में घूमने लगी। ठीक है, तो वो एक बार हमसे जरूर संपर्क करें, तो हम उसको जिंदगी के बारे में बताएंगे भी तेरा कौन सा मार्ग है और तुझे किस मार्ग पर जाना है, और गुरु महाराज उस पर आशीर्वाद देगा, उसको मरते हुए इंसान को बचाएंगे। तो आज का हमारा इतना ही कंटेंट था। बोलो जय शिव गोरख, जय गुगा जहारवीर जी महाराज की जय हो। आदेश आदेश आदेश।